मैं मेवाड़ के सिसोदिया राजवंश का 12वां महाराणा राणा उदय सिंह द्वितीय बोल रहा हूँ। मैं मेवाड़ के सिसोदिया राजवंश के महाराणा सांगा का चौथा पुत्र हूँ। मेरे पिता महाराणा सांगा की मृत्यु के बाद मेरे बड़े भाई महाराणा रतन सिंह मेवाड़ के राजा बने। 1531 में महाराणा रतन सिंह की हत्या कर दी गई। उसके बाद मेरे दूसरे बड़े भाई विक्रमादित्य सिंह मेवाड़ के महाराणा बने। 1534 में गुजरात के तुर्क सुल्तान बहादुर शाह ने मेवाड़ के ऊपर हमला किया तो मुझे सुरक्षित करने के लिए बूंदी भेज दिया गया। 1537 ईस्वी में मेरे चचेरे भाई बनवीर ने महाराणा विक्रमादित्य की हत्या कर दी और चित्तौड़ पर अपना अधिकार कर लिया। बनवीर मुझे भी मारना चाहता था ताकि फिर वह चित्तौड़ का हमेशा के लिए शासक बन जाए, लेकिन मेरी धाई माँ पन्नाधाय ने मुझे बचाने के लिए अपने पुत्र चंदन की बलि दे दी और मुझे केलों की टोकरी में डालकर कुंभलगढ़ ले गई। मुझे कुंभलगढ़ छोड़कर वो खुद बूंदी रहने लगी और वो मुझसे मिलने भी नहीं आई ताकि बनवीर को शक ना हो। मैं 2 से 3 साल तक कुंभलगढ़ के दुर्ग में गुप्त रहा। 1540 ईस्वी में जिस वर्ष मेरे सबसे बड़े पुत्र कुंवर प्रताप का जन्म हुआ, उसी साल मेवाड़ के कुलीनों के द्वारा मेरा कुंभलगढ़ के दुर्ग में राज्याभिषेक किया गया। मैंने उसके बाद सबसे पहले बनवीर से अपना चित्तौड़ वापस लिया। सन 1543 में शेरशाह सूरी ने मेवाड़ पर हमला किया और अभी अभी हम बनवीर से युद्ध करके चित्तौड़ जीते थे, तो हमारे पास लड़ने के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं थे। तो मैंने चित्तौड़ के लोगों और किले को नुकसान से बचाने के लिए शेरशाह सूरी को चित्तौड़ सौंप दिया। फिर 1545 में शेरशाह सूरी की मृत्यु हो गई और मैंने अपने चित्तौड़ पर वापस अधिकार कर लिया। 1557 में मैंने मालदेव राठौड़ के साथ हरमाड़ा का युद्ध लड़ा और उसमें मेड़ता को मैं हार गया। मैंने और मेरे सरदारों ने यह महसूस किया कि चित्तौड़ बहुत ही असुरक्षित है, इसीलिए मेवाड़ की राजधानी बदल देनी चाहिए। तो सन 1562 में मैंने एक नया शहर उदयपुर बसाया और उसी को मेवाड़ की नई राजधानी बना दिया। 1562 में मैंने मालवा सल्तनत के अंतिम शासक बाज बहादुर को शरण दी, जिसके पीछे अकबर था, और उसके ही 5 साल बाद यानी 1567 में अकबर ने चित्तौड़ को जीतने के लिए तैयारियां शुरू कर दी। अब जैसे ही मुझे इसकी सूचना मिली कि अकबर चित्तौड़ को जीतने के लिए तैयारियां शुरू कर रहा है, तो मैं भी युद्ध परिषद बुलाता हूं ताकि युद्ध की तैयारियां हो सके। लेकिन मुझे मेरे सामंत कहते हैं कि राणा, आप अपने परिवार के साथ गोगुंदा की पहाड़ियों में चले जाइए, क्योंकि हमारे पास पर्याप्त सेना और संसाधन नहीं है। तो मैं अपने भरोसेमंद सरदारों राव जयमल और पत्ता के भरोसे चित्तौड़ को छोड़कर गोगुंदा की पहाड़ियों में चला गया। 23 अक्टूबर 1567 को अकबर ने चित्तौड़ की घेराबंदी शुरू कर दी। 4 महीने की घेराबंदी के बाद 23 फरवरी 1568 को अकबर ने चित्तौड़ पर कब्जा कर लिया है। मैंने अकबर से चित्तौड़ को जीतने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैं जीत नहीं सका और आखिरकार 28 फरवरी 1572 को होली के दिन गोगुंदा में मैंने अपने प्राण त्याग दिए। मैंने अपनी मृत्यु से पहले सबसे प्यारे बेटे जगमाल को मेरा उत्तराधिकारी घोषित किया। उम्मीद है कि मेरा बेटा जगमाल निडर और भावी राणा बनेगा। अलविदा।